जब भी हमें परफेक्ट शेडिंग करना है तो सबसे पहला हमारा काम आता है उसके बेसिक को समझना। तो पहला पार्ट में हमने देखा था कि कैसे हम लोग शेडिंग की एक्सरसाइज करें, क्या-क्या चीज़ों का हमें समझना चाहिए, क्या मिस्टेक्स हमें नहीं करना चाहिए जिससे हमारा जो शेडिंग है वो परफेक्ट आए। तो ये सारा चीज़ पहला पार्ट में हुआ। तो सेकंड पार्ट में भी हम लोग कुछ एक्सरसाइज करेंगे और क्या-क्या चीज़ और भी चीज़ें ऐड करना चाहिए, हम लोग को क्या-क्या एक्सरसाइज करना चाहिए जिससे हमारा शेडिंग और परफेक्ट हो सके। तो वो सारा चीज़ देखते हैं। तो यहाँ पास कुछ एक्सरसाइज आज भी करेंगे, साथ में कुछ एग्जाम्पल के साथ भी देखेंगे। कुछ हम लोग ड्रॉ करेंगे, उसको सेट करके देखेंगे किस तरह से सेट किया जाता है। तो पहले हम लोग उसका कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पास जो मैं पहला शेडिंग कर रहा हूँ, तो यहाँ पास जो मैं डाउनफॉल की तरफ जो ले जा रहा हूँ पेंसिल, तो इसमें जो हमारा ऊपर का पार्ट है उसको डार्क रखना है और नीचे का जो पार्ट है उसको लाइट रखना है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है और इस टाइप का जो एक्सरसाइज है उसको आपको हर एंगल में करना है। तो यहाँ पर ऊपर का पार्ट हमारा डार्क हो गया, नीचे का ये लाइट पार्ट हो गया। ठीक है, अब इसी चीज़ को मैं दूसरे डायरेक्शन से कर रहा हूँ, यानी कि जो नीचे का पार्ट है थोड़ा सा डार्क रखूँगा और ऊपर का पार्ट है उसको लाइट रखूँगा। और ये जो एक्सरसाइज है आपको हर एक डायरेक्शन से करना है, जिससे जो हमारा टूल पे कंट्रोल है वो इम्प्रूव हो। हमें कितना प्रेशर कहाँ पास डालना है, कितना ज़्यादा हम लोग को डार्क वैल्यू ऐड करना है, कितना लाइट वैल्यू ऐड करना है, वो प्रेशर हम लोग कंट्रोल कर सके और टूल पे हमारा पूरा कंट्रोल हो। इसीलिए फाइनल वर्क से पहले हमें इस तरह की कुछ एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब सेम इसी चीज़ को मैं एक अलग डायरेक्शन से कर रहा हूँ, जिसमें मैं लेफ़्ट टू राइट की ओर जा रहा हूँ और लेफ़्ट एरिया डार्क रख रहा हूँ और राइट एरिया लाइट रख रहा हूँ। और इस तरह का जो मैं सेट कर रहा हूँ इसका यूज़ कहाँ होगा वो मैं एग्जांपल के साथ भी बताऊँगा। तो इसको पहले हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो ये जो हम लोग प्रैक्टिस किए, अब इसी प्रैक्टिस को हम लोग अलग तरीके से करते हैं। तो यहाँ पास मैं एक सर्कल पहले बना लिया। सर्कल इसलिए बनाया क्योंकि अब मैं इसमें सेट करके दिखाऊंगा कि कैसे आप अपने कंफर्ट जोन से निकल सकते हैं। इस तरह का आप शेप्स बना के शेडिंग करके इसमें अपने टूल पे कंट्रोल ला सकते हैं। तो यहाँ पास एक प्लस का चिन्ह दे दिया हूँ यहाँ पास। उसके बाद इसमें अब मैं सेट करूँगा। तो यहाँ पास जो बीच का जो पॉइंट है उससे बाहर के डायरेक्शन की तरफ मूव करूँगा। और यहाँ पास हमें कोई भी पेपर को मूव नहीं करना है या खुद भी मूव नहीं होना है। बस आपको सेम डायरेक्शन में पेपर रखना है और एक ही डायरेक्शन में कोशिश करना है कि आपको चारों डायरेक्शन में लाइन के थ्रू बस आपको वो शेड देना है और वो डार्क टू लाइट की ओर जाना चाहिए। जब इस तरह के जब एक्सरसाइज करते हैं तो आप कंफर्ट जोन से निकलते हो। यानी कि बहुत सारे जब हम लोग ड्राइंग बनाते हैं तो ड्राइंग बनाने समय क्या करते हैं कि जब हमारा उस टाइप का शेप नहीं आ पाता है तो हम पेपर को मूव करते हैं। तो वो पेपर को मूव करना ज़रूरी नहीं है जब हम इस तरह के एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। इसीलिए इस तरह का एक्सरसाइज हमें काफ़ी ज़्यादा काम देता है जब हम फाइनल वर्क की तरफ जाते हैं। तो इसी तरह हमें पूरे सर्कल में इसी तरह लाइन के थ्रू बस आपको शेड करना है और ये डार्क से लाइट की ओर जाना चाहिए। ये सारा चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। उसी तरह जब आप प्रैक्टिस करते हो तो कहीं ना कहीं आप कंफर्ट जोन से निकलते हो, आपका पेंसिल पर पूरा कंट्रोल बढ़ता है और आपका प्रेशर कंट्रोल भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव होता है। और इस तरह के बेसिक शेडिंग के जो एक्सरसाइज है इस पर कोई बात नहीं कर रहा, सब डिटेलिंग वर्क की तरफ जा रहे हैं। डायरेक्ट जब स्टार्ट कर रहे हैं ड्राइंग करना तो डायरेक्ट डिटेलिंग वर्क की तरफ जा रहे हैं। और बिगनर क्या मिस्टेक्स करते हैं कि वो डायरेक्टली पोर्ट्रेट पे शेडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, डायरेक्ट फेस ड्राइंग बनाने लग जाते हैं। तो यहाँ वो सबसे बड़ा मिस्टेक्स हो जाता है, क्योंकि पोर्ट्रेट सबसे टफ चीज़ हो जाता है क्योंकि उसमें हमें बहुत सारे एरिया को देखना पड़ता है, लाइक आइज़ का एरिया, नोज़ का एरिया, माउथ का एरिया, बहुत बड़े पोर्शन को हम लोग को देख के चलना पड़ता है और उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है। तो इसीलिए वो सारे चीज़ पे अभी स्टार्टिंग पे ध्यान नहीं देना है। बेसिक शेडिंग किस तरह से किया जाता है वो सारा चीज़ पे ध्यान देना है और ब्लेंडिंग टूल पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है स्टार्टिंग में, क्योंकि बहुत सारे बिगनर क्या होते हैं कि जब शेडिंग करते हैं तो किसी भी तरह से शेड कर देते हैं और सोचते हैं कि ब्लेंडिंग टूल से तो स्मूथ लुक्स आ ही जाएगा, तो वो उस पर डिपेंड रहते हैं। तो स्टार्टिंग में वो सारा चीज़ पे बिल्कुल डिपेंड नहीं रहना है। आपको पेंसिल पे कंट्रोल लाना होगा, अपने आई को ट्रेन करना होगा, अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा, ताकि जब आप कोई भी पोर्ट्रेट बनाए तो फंडामेंटल लेवल की सारी चीज़ें आपका स्ट्रॉन्ग हो और जब आप ड्राइंग बनाए तो वही सारा चीज़ आपके माइंड में चले। तो इसीलिए ये सारा एक्सरसाइज डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कीजिए, ताकि जो आपका पेंसिल पे कंट्रोल हो, आपका माइंड शार्प हो और आपको कितना वहाँ वैल्यू ऐड करना चाहिए, कितना लाइट है, कितना डार्क है, वो सारा चीज़ आपको समझ हो। तब जा कर के आपका जो पोर्ट्रेट बना रहे हैं वो थोड़ा सा रियलिस्टिक लगेगा या फिर हाइपर रियलिस्टिक की तरफ भी जा रहे हैं, तो वो सारा चीज़ आपको काम देने वाला है। लेकिन पोर्ट्रेट से पहले भी आपको बहुत सारी चीज़ों को
एक्सप्लोर करना पड़ेगा, बहुत सारे सब्जेक्ट को ड्राइंग करना पड़ेगा, तब जा कर के आप पोर्ट्रेट में जाएंगे तो आप वो पोर्ट्रेट बना पाएंगे। तो यहाँ पास मैं एग्जांपल भी दूंगा कि कैसे मैं इस तरह से सेट किया और एक नॉर्मल सब्जेक्ट पे इस सेट को अप्लाई करूँगा, तो वो सारा चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। तो पहले इसको कंप्लीट करते हैं कि कैसे हम लोग सेट कर सकते हैं अगर हमें किसी भी डायरेक्शन मिले, और इसका यूज कहाँ होगा वो भी मैं आपको बताऊँगा इसके बाद, ठीक है। तो यहाँ पास हमारा वैल्यू एडिंग जो एक्सरसाइज है ये लगभग डन है। तो अब देखते हैं इसका यूज कहाँ पास हो सकता है। तो देखे होंगे कि जब भी आप हेयर जो ड्रॉ करते हैं तो अलग जो डायरेक्शन में इस तरह से मूव का होता है हेयर, ठीक है। तो इसमें हम लोग कैसे उस तरह का शेप्स में हम लोग शेड करेंगे, तो यही जो हम लोग राउंड सर्कल या अलग अलग डायरेक्शन में जो हम लोग पेंसिल को मूव किए, तो यही सारा चीज़ इसमें काम देता है। और हेयर में बहुत जगह जो शेडिंग होता है तो आपको थोड़ा सा लाइट एरिया, थोड़ा सा हाईलाइट, वो सारा चीज़ दिखाना होता है। तो जब इस तरह से आप पेंसिल मूव जो सीख जाते हैं तो फिर आप उस तरह के हाईलाइट भी ला सकते हैं, उस तरह का शेप्स भी ला सकते हैं, और आपका जो हेयर जब बना रहे तो वो काफ़ी रियलिस्टिक लुक लगता है। तो इसलिए इस तरह का टेक्निक का यूज किया जाता है। अब जो हम लोग लाइन का जो यूज किए उसका यूज कहाँ होगा वो सारा चीज़ देखते हैं। तो बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल लेंगे, एक लीव का ड्राइंग करते हैं और लीव में हम लोग कैसे उस चीज़ को अप्लाई करेंगे वो सारा चीज़ देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ड्राइंग बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा नॉर्मल ड्राइंग जो है वो तो लगभग बन गया है। अब इसमें हम लोग वैल्यू ऐड करेंगे। तो यहाँ पर कोई भी डिटेलिंग वैल्यू मैं नहीं ऐड करने वाला हूँ, यहाँ बस आपको दिखाना चाहता हूँ कि शेडिंग जो मैं यहाँ पास जो एक्सरसाइज किया उसको कैसे अप्लाई करेंगे वो सारा चीज़। तो यहाँ पास वही जो टेक्निक में यूज किया था, ऊपर एक्सरसाइज किया था, वो सारा चीज़ यहाँ पास अप्लाई कर रहा हूँ, यानी कि डार्क से लाइट की ओर जा रहा हूँ। तो यहाँ पर डार्क से लाइट की ओर इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि जो हमारा नीचे का पोर्शन है वो थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, तो वहाँ पर हल्का सा डार्क वैल्यू आएगा, और प्लस ऊपर का जो पार्ट है वो भी हल्का सा मुड़ा हुआ है तो उसके लिए भी हल्का सा डार्क वैल्यू आएगा, और जो बीच का पार्ट है वो थोड़ा सा लाइट आएगा क्योंकि सनलाइट है डायरेक्ट उस पर पड़ रहा है तो हल्का सा वहाँ पर लाइट वैल्यू आएगा। और अगर हाईलाइट ऐड करना है तो वो भी ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज इसे रहने दे सकते हैं अभी फ़िलहाल। तो ये हमारा बेसिक जो ड्राइंग था, और बेसिक इसमें कैसे हम लोग वैल्यू ऐड करेंगे वो सारा चीज़ देखिए। ऐसे देखा जाए तो शेडिंग के बहुत अलग अलग टेक्निक होते हैं। तो यहाँ पास मैं नॉर्मल हैचिंग टेक्निक का यूज किया, तो ऐसे अलग अलग टेक्निक है जो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये तो हमारा बेसिक ड्राइंग था। अब थोड़ा सा टफ की ओर जाते हैं, यानी कि हम लोग लीव का ही ड्राइंग बनाएंगे, लेकिन थोड़ा सा टफ लीव का ड्राइंग बनाएंगे और उसको सेट करके देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक लीव का ड्राइंग बनाते हैं। तो यहाँ पास मैं थोड़ा सा बड़ा बनाऊंगा ताकि मैं जब सेट करूँ तो आप उस चीज़ को अच्छे से देख करके समझ सकें। तो यहाँ पास मैं पपीता का जो लीव होता है उसको ड्रॉ कर रहा हूँ। तो यहाँ पास मैं क्विकली उस चीज़ को ड्रॉ कर रहा हूँ, और देखिए मैं एक ही बार में उस चीज़ को ड्रॉ कर रहा हूँ। ये तब कर पा रहा हूँ जब हमारा फंडामेंटल लेवल की चीज़ें स्ट्रॉन्ग है, हमारा पेंसिल पर पूरा कंट्रोल है। और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि पेंसिल पे, टूल पे अपना कंट्रोल लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तब जा करके आप एक ही बार में वो ड्राइंग ला सकते हैं। आपको बार बार इरेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा और आप उस तरह का शेप्स ला सकेंगे। तो ये ड्राइंग तो कंप्लीट है। तो यहाँ पास मैं जो सेट कर रहा हूँ, तो यहाँ पास सेम उसी टेक्निक का यूज़ कर रहा हूँ, यानी कि डार्क से लाइट की ओर जा रहा हूँ। जो हम लोग का हैचिंग टेक्निक है उसी तरह का यूज कर रहा हूँ। तो वो सारा चीज़ को आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारा वही सारा चीज़ यहाँ पास काम देने वाला है, और जब आप सेट करते हैं तो आपका वो थोड़ा सा रियलिस्टिक लुक लगता है। तो इसीलिए वो सारा प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप जब कोई भी सब्जेक्ट लेकर के उसको सेट करने की कोशिश करें, उसको रियलिस्टिक लुक देने की कोशिश करें, तो वही सारा जब टेक्निक जब यूज करते हैं तो आपका जो हैंड है वो फ्री होता है, और आप उस तरह के वैल्यूज़ को समझ सकते हैं कि कितना डार्क कहाँ पर डालना चाहिए, कितना लाइट वैल्यू ऐड करना चाहिए, और किस टेक्निक का यूज करना चाहिए। तो वो सारा चीज़ समझ में जब आता है तो हम कोई भी शेडिंग को परफेक्टली कर सकते हैं। और जो ये टेक्निक का मैं यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पास जो हमारा जैसे कि डार्क से लाइट की ओर जा रहा है तो वो स्मूथली उस तरह का लुक्स आता है। और इसको देखा जाए तो अगर डिटेलिंग में जाएंगे तो और भी बहुत सारी चीज़ों को समझना है, लेकिन ये बेसिक लेवल की चीज़ें मैं बता रहा हूँ, इसीलिए यहाँ पास कोई डिटेलिंग नहीं देख रहा हूँ, नॉर्मली बस एक वैल्यू देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सेकेंड जो हमारा लीव का जो सेकेंड पार्ट है उसमें भी सेम चीज़ को देख करके उसी तरह से मैं अप्लाई कर रहा हूँ पेंसिल प्रेशर। और यहाँ पास मैं पेपर को मूव नहीं किया। अब देख रहे हैं पेपर एक ही डायरेक्शन में है और मैं बस पेंसिल को मूव कर रहा हूँ, पेंसिल को अलग अलग डायरेक्शन में मूव करके उसको शेड लाने की कोशिश कर रहा हूँ। और कोई भी ड्राइंग तब तक अच्छी नहीं लगती है जब तक हम उसमें वैल्यू ना ऐड करें। तो जब हम वैल्यू ऐड कर देते हैं, वो भी वैल्यूज़ थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का, यानी कि उसके जो वैल्यूज़ कितना डार्क है कितना लाइट है वो सारा चीज़ को समझ करके जब किसी सब्जेक्ट पे हम लोग डालते हैं उस चीज़ को, तब जा कर के वो कुछ लगता है कि हाँ कुछ ड्राइंग है, रियलिस्टिक लुक लग रहा है।
तो इसी तरह से बस पेंसिल को मूव करना है आपको। और देखिए इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा कि अगर आपको थोड़ा सा लाइट वैल्यू लाना है तो पेंसिल को थोड़ा सा दूर से पकड़िएगा, यानी कि ऊपर डायरेक्शन में पकड़िएगा। और थोड़ा सा डार्क वैल्यू लाना है तो पेंसिल को थोड़ा सा सामने से पकड़िएगा, जिससे आपका थोड़ा सा डार्क वैल्यू आए। तो ये सारा चीज़ को जब आप नोट करेंगे, इस चीज़ को समझेंगे और उस चीज़ को अप्लाई करेंगे तो आपका शेडिंग काफ़ी हद तक इम्प्रूव होता है। तो यहाँ आई होप कि ये सारा जो मैं पॉइंट शेयर किया हूँ आपने नोट डाउन किया होगा और ये वीडियो ज़रा से भी हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगला टॉपिक क्या चाहिए वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो को अभी क्लोज करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।